अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूं सना फैसल। नाज़रीन, आज तहकीक में हम उस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हकीकत गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश करी है। जी हाँ नाज़रीन, मैं उस वायरल वीडियो की बात कर रही हूँ जो वायरल वीडियो हमने देखी है, जिसमें एक खातून पर बेईमाना तशद्दुद करते हुए दिखाया जा रहा है। उस खातून को इस बुरे तरीके से ज़दोकोब किया जा रहा है कि समझ नहीं आ रही। हमने उस वीडियो में देखा कि एक शख्स जो कि उस खातून को मार रहा है, मारते मारते उसे सीढ़ियों से ना सिर्फ नीचे धक्का दिया बल्कि ख़ुद उसके ऊपर जाके गिर गया है। और पीछे से एक औरत चीख रही है, मुसलसल मना कर रही है और रोकने की कोशिश कर रही है कि ये मर जाएगी, ये मर जाएगी। इस तरह की आवाज़, यानी ये तमाम चीज़ें क्या मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने वो वीडियो देखी और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो इंतहाई गलीज़ ज़बान का भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसमें गालम गलोच भी कर रहा है। वाक़या कुछ भी था, लेकिन किसी औरत पर इस तरीके से हाथ उठाना, चाहे वो बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो शौहर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, तब भी ना ही हमें इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही पाकिस्तान का क़ानून। तो आखिर ये मामला क्या था? इस मामले के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें गर्दिश करी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये घरेलू मुलाजमा है, लेकिन जो शख्स इसे मार रहा है, पीट रहा है, ये उसके पास काम नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उसने उसे इस बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वीडियो के बाद हमने देखा कि सेकंड पार्टी का भी एक मौक़िफ़ आया, जिन्होंने अपनी एक अलग कहानी सुनाई, जिसमें उनका ये कहना था कि जो मालिक मकान मुख्तार है वो हमसे घर खाली कराना चाहता था, इसलिए उसने ये तमाम ड्रामा रचाया है। इस कहानी के दो पहलू हैं। हम नुमान से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका इस हवाले से क्या कहना है। हम उसे ये प्लेटफॉर्म देंगे NTN न्यूज़ का, ताकि वो हमें बताए कि माजरा क्या था। इस वक्त हम उस औरत के घर मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, हाथ उठाना किसी भी तरह से जायज़ नहीं था, किसी भी तरह से सही नहीं था। ना हमें इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमें हमारी एथिक्स इजाज़त देती हैं, और ना ही पाकिस्तान का क़ानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। उस औरत का इस हवाले से क्या कहना है, उस दिन हुआ क्या था, ये मामला पहले से चलता आ रहा था या क्या तमाम चीज़ें थी, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ यास्मीन मौजूद हैं, जो कि जहाँ पे नौमान रहता था सेकंड फ्लोर पे, उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर ये काम करती थी। कैसी हैं यास्मीन आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बेहतर हूँ, तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर है। जी, डॉक्टर को चेक कराया आपने? जी डॉक्टर को चेक कराया था, आर्जी तौर पे दवाई ली थी, लेकिन अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। जो MLO हुआ है आपका? जी MLO हुआ है। सही। अच्छा, ये जो आपके डॉक्टर के और ये हॉस्पिटल का के अखराजात हैं, क्या वो फैमिली बर्दाश्त कर रही है जहाँ पे आप काम करती थी, या आप खुद बर्दाश्त कर रही हैं? नहीं, मैं खुद कर रही हूँ। पहले तो मुझे बताइए कितने मंजिला बिल्डिंग है? ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। और आप कहाँ काम करती थी? फर्स्ट फ्लोर पर काम सही है। करती ग्राउंड थी। पे कौन रहता है? ग्राउंड खाली था, अभी कुछ दिन से लोग आए हैं, 15 तारीख के बाद लोग आए हैं। सही। अच्छा, ये जो फर्स्ट फ्लोर पे आप काम करती थी, ये मालिक मकान का घर है? नहीं, सब किराएदार हैं इस बिल्डिंग में। सही। कितने अरसे से आप उस घर में काम कर रही थी? मैंने तो अभी जो है 1 दिसंबर से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था। अभी आपने काम करना जी शुरू अभी काम करना शुरू सही। किया उस था। मोहल्ले में और घरों में काम कर रही हैं आप? जी उस मोहल्ले में और घरों में, जो बहुत सारे घरों में काम कर रही हूँ, और मैं सन 2011 से यहाँ काम कर रही हूँ। सही है। तो यहाँ पे आपको किसने बुलाया था? यहाँ पर मुझे एक और लेडीज मेरे साथ काम करती जानने वाली थी, वो भी, तो उसको कहीं और काम मिल गया था, ज़्यादा काम पूरे दिन का एक ही जगह पे, तो उन्होंने मुझे बोला था क्या मेरी जगह पे काम कर ले। ठीक है। आप यहाँ आई, क्या क्या काम करी थी और क्या बात हुई आपकी? मेरी यहाँ पर 2-3 काम मैं कर रही थी। मतलब सफाई का काम था मेरा, बर्तन का था और कुत्ते का काम था। सही है। कब आती थी, कब जाती थी? जी मैं 3 बजे आती थी और 4:30 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता। सही। अच्छा, ये जो आपके फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते थे, इनकी और जो ऊपर रहते थे, इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई चपलिश थी, कोई झगड़ा होता था, क्या होता था? देखिए मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन गली के लोग, जैसे जो आंटी जो फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं, वो अक्सर बता रही होती थी कि ये हम लोग यहाँ पानी आता नहीं है घर में, और हम लोग टैंकर डलवाते हैं, मियाँ बीवी हमें पैसे भी नहीं देते, और पैसा पानी खर्च करते हैं, और जब हम बोलते हैं पैसे के लिए तो बोलते हैं हम पानी नहीं इस्तेमाल करते, और जब जाते हैं घर से तो नल वगैरह खोल कर चले जाते हैं, और जो है हमारा पानी, जो हम पैसों से पानी टैंकर डलवाते हैं, तो हमारा पानी बह जाता है। कुछ ऐसी बातें थी। जो ऊपर फैमिली रहती थी, इनके कितने बच्चे हैं? नुमान के घर में मुझे तो 2 मियाँ बीवी का ही पता था कि मैंने जिनको देखा, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि इनका 3 बच्चे हैं। सही है। अच्छा, जहाँ आप काम करती थी वहाँ कितने अफराद थे? एक आंटी थी जिनके 3 बेटे थे, एक बहू थी, और बहू के पास 2 बेटियां थी। सही। आप अभी भी वहाँ काम कर रही हैं? जी भी अभी भी वहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन
अभी 19 तारीख से उनकी जो लेडीज हैं शादी में गई हैं, लड़काने में उनका गाँव है, वहाँ पर गई हैं। तो आपको छुट्टियाँ दी जी हुई? मुझे छुट्टियाँ दी हैं। सही। अच्छा, उस दिन बताएं मुझे क्या हुआ था? देखिए 10 तारीख के दिन मैं उनके यहाँ काम कर रही थी, शाम के 4:30 से ऊपर टाइम हो रहा था, 4:45 का टाइम हो रहा था, और मुझे दूसरे घर में अभी एक घर में और काम करने जाना था। तो मैं कपड़े सुखा रही थी वहाँ पर धोकर, उनकी लेडीज़ मेरे साथ सुखा रही थी कपड़े, और इस लेडीज़ की चादर नीचे कोई गिर गई है क्या, तो मुझे बोले कि मुझे चादर उठा के ला दें। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वैसे ही देर हो चुकी है। सही। जिस घर में आप काम करती थी उनकी चादर गिरी थी ना नहीं नीचे? नहीं, जिसने मुझे पर मारा है मुझे उन लोगों की चादर गिरी तो थी। आप उनके साथ काम क्यों करवा रही थी? मैं क्यों करवाऊंगी, मैं तो उनकी मुलाजमत नहीं हूँ ना ही मुलाजमा हूँ, ना मैं उनके यहाँ काम करती, ना ही मेरी उनसे जान सही। अच्छा, वो खुद ही अपने कपड़े फैला रही थी और चादर गिर गई? कपड़े हम लोग धोकर फैला रहे थे, और इसने ऊपर से आवाज दी कि बाजी मुझे चादर ला के दे दे। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। यानी कि वो भी अपने कपड़े धो के फैलाया? नहीं, उनकी वही पहले से ही चादर फैली हुई थी, कोई चादर हवा फैली से थी जो उड़ कर नीचे गिर गई। हाँ, सही। हवा तो से इन्होंने नीचे आपको देखा तो आपको बोला कि मुझे चादर ला दो। चादर ला। वो खुद नीचे गई और चादर उठाकर लाई, और जब चादर उठाने के लिए नीचे गई तो उनसे दरवाज़ा लॉक हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि चाबी दे दे मुझे, मतलब मेन गेट की। तो जो मेरे पास काम कर रही थी उनके यहाँ, जिनके यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने बोला बाजी मेरी चाबी यहाँ पर पड़ी, आप उठा के दे दें। मैंने नीचे चाबी डाल दी। जब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो बोल रही कि आपने मेरे मुंह पर चाबी मारी है। मैंने कहा देखे मैंने आपके मुंह पर चाबी तो नहीं मारी, लेकिन चाबी नीचे गिरी, आपने झुक कर उठाई है। तो कहने लगी नहीं आपने मेरे मुंह पर मारी। इस चीज़ को लेकर वो मुझे गालियाँ देने लगी, बहुत गंदी गंदी क्या गालियाँ दे रही थी? वो बहुत गंदी गालियाँ दे बताएं रही क्या थी। गालियाँ दे रही थी? मुझे बोली थी नीच हो आप, गंदी हो, गंदी गालियाँ दे रही थी ऐसे। और जाहिल तो जाहिल होते हैं, उनको क्या तमीज़ किसी से बात करने की, किसी के घर में आकर कैसे रहना है, ये ऐसे मतलब अजीबोगरीब गालियाँ देती थी। तो मैंने वही गाली पलटा कर उसको बोल दी मैंने आपको दूँगी ऐसे। तो वो ऊपर से गालियाँ देती थी, मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। उसके बाद जो है शाम हो गई, मैं तो अपने चली गई। अपने मियाँ को उसने क्या लगाई बुझाई की मुझे नहीं पता। और जब मैं 11 तारीख को उसी घर में जब दोबारा काम पर गई, अगले दिन 3 बजे काम पर गई, और मैं काम काज से फारिग हुई, 4:30 बजे का टाइम था। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, वज़ू किया है तो नमाज़ पढ़ी, और मैं नमाज़ पढ़कर जैसे बाहर निकली तो जिसके घर में मैं काम कर रही थी वो उसकी जो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। किसकी? जिस लेडीज़ के यहाँ मैं काम कर रही थी उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो हामला लेडीज़ थी। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, और मेरा बैग बाहर ही था। मैंने अपना बुरखा पहना, चादर ओढ़ी, और मैंने अपनी चप्पल पहनी। और मैं जब नीचे उतरने लगी तो ये लोग ऊपर से मुझे देख रहे थे, चेक कर रहे थे कब निकलती। जैसे ही मैं निकलने लगी मेरी चप्पल की आवाज़ है, ऊपर से ही दौड़ते हुए आए और मेरे ऊपर हमला कर दिया। दौड़ते हुए आकर इसके शौहर ने आपसे क्या बात की? मुझे गाली दी, मुझे कुछ जैसे कि गाली दी और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मुझे पलटकर, जितने मैं पलटकर देखती और मुझे गाली दी, और मैंने जैसे ही मैं ज़रा सी भी पलटी हूँ और इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मुझे बहुत मारे। सही। इस दौरान वो क्या कह रहा था और उसकी वो ये कह रहा था, वो प्रोवोक कर रही थी उसे मारने के लिए, मतलब उकसा रही थी या रोक रही थी? क्योंकि हमने जो वीडियो देखी उसमें वो रोक रही थी कि मर जाएगी। जी, जब उसने देखा ना कि बहुत मार रहा है, जितने में उस औरत ने दरवाज़ा खोला, देखा कि इसको तो मारपीट हो रही है, फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो बनाई। तो मैं यही एग्जैक्टली पूछने वाली थी कि क्योंकि वो खातून बन करके जा चुकी थी, दरवाज़ा आप चादर पहन के नीचे जा रही थी, तो उन्हें कैसे पता चला कि बाहर? जब वो मुझे गाली उसने दी और मेरे ऊपर अटैक किया और मेरी आवाज़ निकली, और वो मुझे बोल रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी बीवी को जवाब देकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसे कह रहा है वो मुझे। और शायद ये आवाज़ उसकी रिकॉर्ड भी हुई है, यही कह कर। तो मैंने बोला मेरी अब बात तो सुनी, आपकी बीवी ने मुझे गाली दी है। तो लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और उसने बस मारे रखा और यही बोलते रहे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी बीवी को जवाब देकर। सही। तो वो जो खातून थी उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, बजाय इसकी कि वो रोकती, चीखती, शोर करती, उन्होंने मोबाइल निकाल के वीडियो क्यों बनानी शुरू कर दी? देखिए उसने वीडियो इसलिए बनानी शुरू कर दी कि उसकी छोटी सी बच्ची रो रही थी, उसकी खुद की तबीयत भी ऐसी ठीक नहीं थी कि वो कुछ कर पाती, और घर में कोई भी नहीं था, पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। ये दोनों मियाँ बीवी थे। ये सिलसिला कितनी देर तक जारी रहा? नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं गिरी थी और गिरने में मेरे सर पे जब चोट लगी थी तो एकदम मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, और मैं बिल्कुल खामोश थी, और ये लोग मुझे मारपीट कर जा चुके थे। बिल्डिंग में कोई भी आपको नहीं था। किसने उठाया? मैं खुद ही उठी थी। फिर वो आई खातून जो वीडियो बना रही थी? नहीं, वो बेहोश हो गई थी। वो बेहोश हो गई थी? वो जैसे ही इसने दरवाज़ा इससे ये छीनने के लिए भागी थी ना, खौफ से उसका बीपी लो हुआ और बिल्कुल एकदम शूट हो गया और वो गिर गई। फिर वो छोटी सी जो बच्ची थी उसने अपने बाबा को कॉल लगाई।
मुझे इतना पता है। अगले दिन जब मेरी उनसे बात हुई थी तो नहीं, तो उन्होंने जब वो बेहोश होकर गिर गई तो आप भी उन्हें छोड़ के आ गई, और आप जब इतना आप पे तशद्दुद किया था तो आप भी वहीं पड़ी रहीं, जी फिर क्या हुआ? उन्हें फिर आप मैं- उठ के सीधी घर आ गई? जी नहीं, मैं सीधी घर नहीं, जब मैं गली में निकली तो लोग मुझसे पूछ रहे थे यास्मीन बाजी आपकी आवाज़ आ रही थी, आप कहाँ थी? आपने उस आपको- खातून को उठा के बेड पे नहीं लेटाया या नहीं मैंने देखा? कुछ भी नहीं, मैंने उस औरत को देखा भी नहीं, क्योंकि उनका दरवाज़ा उसने बंद कर चुकी थी और गिर गई थी। दरवाज़ा बंद था तो मैंने दरवाजे की तरफ मैं नहीं गई, मैं अपना सीढ़ी से नीचे आ गई, मेरा खून निकल रहा था, मैं खुद घबराई हुई थी, मेरे सर पे कहाँ कहाँ मारा आप? शदीद चोट लगी हुई थी मुझे बहुत, मतलब वीडियो में तो नजर आ रहा है कि सही है। मेरा तो मार है। उसके बावजूद जब मैं नीचे गिरी उसने मेरे चेस्ट पर जोर से लात मारा, और जो मैं मजीद और वो हो गई जब मैंने मुझे उसने सीढ़ी से नीचे फेंका तो मेरे सर पे चोट लगने की वजह से और कमर पे चोट लगने की वजह से मैं इस एकदम खामोश हो गई थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल सुन हो गई हूँ। और फिर भी उस आदमी का तशद्दुद मुझ पे जारी खून था। आपका कहाँ से निकल रहा था? ये यहाँ से देखें, ये यहाँ से पूरा फट गया था, ये आईब्रो के ऊपर से पूरा उसके से पूरा फट गया था, यहाँ पे ये डॉक्टर की दवाई से, और ये देखें यहाँ पर ये पूरे निशानात है पूरे, ये देखें, और इस तरफ भी था और यहाँ से भी खून निकला हुआ था पूरा। सही। फिर उसके बाद आप घर आ गई, फिर क्या हुआ? नहीं, घर नहीं आई, मेरा वो बड़ा बच्चा जो है वो ट्यूशन में था, कोचिंग में, वहाँ कोचिंग में गई, मैंने रिक्शा लिया, मैंने अपने बेटे को साथ लिया, और जिस घर में मुझे काम करने के लिए जाना था उनकी मैंने बैल बजाई, मैंने कहा देखें मैं सीढ़ी से गिर गई हूँ, मुझे चोट लगी है, मुझे घर जाना है और मैं आज नहीं आ पाऊँगी। उन दोनों लेडीज़ ने मुझे पकड़ लिया, कहने लगी आप सीढ़ी से नहीं गिरी, हमें बताएं क्या हुआ है। तो फिर मैंने उन दोनों लेडीज़ को ये सारा मामला बताया, उन्होंने बोला फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाएँ। तो मैं पुलिस स्टेशन गई अपने इस बेटे के साथ, अपने बड़े बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। आपने वहाँ जाके किससे बात की? वहाँ ऑफिस में कुछ लोग बैठे हुए थे, FIR हमने लिखवानी है, कहाँ पर लिखी जाएगी, तो उन्होंने बोला आप बैठ जाए। वहाँ पर एक लेडी सही, आपने सोचा नहीं, एक तो मैंने वैसे ही मुझे इतनी मार वार पड़ी है और इस बात पे पड़ी, अब मैं इसके खिलाफ FIR कटवाऊंगी तो ये पता नहीं और क्या करेगा। नहीं, उस वक्त मुझे यही था कि मुझे बगैर किसी कसूर के एक मर्द ने इतना मारा है। देखें अपना ही मर्द जब औरत पे, अपनी लेडीज़ पे हाथ उठाता तो उसकी, वो भी हमारा कानून, हमारा दीन, जो हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो मुझे गैर मर्द ने मारा था। और मुझे इतना भी समझ में आ रहा था कि उसने मुझे यहाँ से भी पकड़ा हुआ था ताकि मैं उसको कुछ ना कह पाऊँ। जब मैं सीढ़ी से गिरी हुई थी तो एक हाथ मेरा जो है उसकी औरत ने आकर पकड़ लिया था और एक हाथ उसके आदमी ने, और मैं बिल्कुल सुन थी और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन वो मुसलसल मुझे यहाँ पे लात मार रहा था। सही, फिर आप थाने गई? वहाँ जाने के बाद मेरी जो, मुझे पहले तो बिठा कर ही रखा था कि, और उसके बाद जब हमसे बात की तो हमने बताया, तो बोले कि आप अपनी जो है ना वो दरख्वास्त लिख कर लाए अपने घर से। तो यहाँ आकर मैंने बच्चों से दरख्वास्त लिखवाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को इन मामलात के बारे में कुछ पता ही नहीं था और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। और जो हम दरख्वास्त जैसे वैसे लिख कर लेकर गए और फिर गए तो उन्होंने फिर हमें वो कर दिया कि नहीं पहले MLO बनवा कर लाएँ। फिर MLA के लिए हम लोग गए, जिसमें हम लोग 11 तारीख की शाम में हम लोग गए 11 बजे, और 12 तारीख के रात के 3 बज गए थे हम लोग वहाँ पर। आपके हस्बैंड हैं? जी, मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पे? जब ये मामलात हुए हैं, जब तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं थे, उनकी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी सास की तबीयत ख़राब थी, तो वो हमारे शहर टंडवादम में गए हुए थे। सही है। लेकिन ये सब होने के बाद जब उसको पता चला तो अभी आए हुए हैं। अच्छा जी, ये तमाम मामला हुआ, आप MLO करवाए, उसके बाद अगले दिन आप काम पे वापस गई? नहीं गई। वहाँ से कोई फ़ोन आया आपको? सब लोग मुझे फ़ोन कर करके यही पूछ रहे थे, मैंने वीडियो सबको भेज दी थी। और आपको वीडियो किसने भेजी? वीडियो तो उन्होंने बनाई थी ना? जी, उन्होंने बनाई थी, लेकिन मुझे पता उन्होंने, जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो वो लोग मुझे, जब उनकी बीवी गिर गई थी और वो लेकर आए हॉस्पिटल से रात को वो अपने बच्चों को, बीवी को लेकर गए, तो मुझसे यहाँ पर आकर मेरी खैरियत मालूम करने आई, मियाँ बीवी दोनों। तो औरत ने बोला कि मैंने वीडियो बनाई थी अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए, तो मैंने बोला वो मुझे आप दे दें। बोले नहीं देंगे, हमारी ऐसे दुश्मनी हो जाएगी और वो लोग ये बोलेंगे कि हमने कुछ पता नहीं क्यों वीडियो बनाई है। मैंने बोला देखें मेरे पास एक ये सबूत है, आप लोग मुझे, मेरे ऊपर एक रहम करें और मुझे ये वीडियो फिर उन्होंने वो वीडियो आपको दी? फिर लेकिन बहुत मुश्किल से दी, नहीं दे रहे थे। आपके पास है ऐसा मोबाइल जिसमें वीडियो आ जाए? मेरे बच्चे तीनों स्कूल जाते हैं, तो इनके स्कूल के मामलात के बारे में जैसे व्हाट्सएप पर स्कूल का नंबर होता है, तो इसलिए मेरे पास मोबाइल है। और फिर उन्होंने आपको वो वीडियो दी, फिर क्या हुआ? मुझे मतलब एक दिन पूरा तो वीडियो दूनी, 24 घंटों के बाद मैंने बहुत जाकर उनकी
मिन्नत मसाजत करने के बाद उन्होंने मुझे ये वीडियो दी। फिर आपने वो वीडियो कहाँ किसको दी? मैंने वो वीडियो जो मेरे जानने वाले जिनके घर में बहुत पुराने से काम कर रही हूँ उन सबके नंबर पे भेजी कि देखे इस तरह से मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं काम पर नहीं आ सकती। उन सब लोगों के यहाँ मैंने भेजा। उन सब लोगों ने मुझे यही बोला कि आप फ़ौरन जो है पुलिस के पास जाएँ, आप फ़ौरन पुलिस के पास जाएँ। तो मैंने बोला मैं पुलिस के पास गई थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे। बोले आप जाएं, दोबारा से कोशिश करें, क्योंकि एक इंसान ने आप पे ऊपर इतना हाथ उठाया, तो आपके तो बच्चे भी वहीं पर होते हैं। मेरे बच्चे बफर जोन में ही कोचिंग के लिए जाते हैं। अच्छा ये देखिए, इन्होंने इनको वॉइस कॉल की है, फिर इन्होंने कॉल की है, फिर इनके मैसेजेस हैं, फिर उसकी शायद पिक्चर वगैरह निकलवा रहे थे। ये पिक्चर है उस शख्स की, ये उस शख्स की पिक्चर जिसने मुझ पर तशद्दुद किया। सही है, ये उस शख्स की पिक्चर। फिर इन्होंने इनको वो ये वाली वीडियो भी भेजी जिसमें उसने जो है ना वो अपनी ये वीडियो इन लोगों ने मुझे दिखाई के बाद ही इन लोगों ने ये बयान दिया है। अच्छा, इसमें कहीं भी ना वो वीडियो नहीं उन्होंने आपको चैट में भेजी, उन लोगों ने डिलीट कर दी थी। तो ये कहा जा रहा था जो इसने वीडियो बनाई है, जो लास्ट उसने भेजी, उसने कहा था कि ये लोग हमसे मकान खाली करवाना चाहते थे और इस चक्कर में इन्होंने सारा ड्रामा करके वीडियो बनाई है और ये मेरे बच्चे का गला पकड़ के, मुँह पकड़ के कस के दबा रही थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखें, मैंने इनके बच्चों को आज तक देखा भी नहीं है, और इस गली मोहल्ले से आप मेरे बारे में जाकर मालूम कर सकती हैं कि जो ये काम करने वाली के ऊपर तशद्दुद हुआ है ये आदतन कैसी है। किसी के बच्चे का मुंह दबा सकती हैं या नहीं दबा सकती, तो आपको ये इस गली के लोग बता देंगे, क्योंकि मैंने तो इनके बच्चे कभी देखे भी नहीं है। और ये लोगों ने ये जो है एक वो अपने बचने का बहाना बनाया है कि हमारे बच्चे का मुंह दबा रही थी। अब चादर की बात तो ये लेकर नहीं आएंगे। इस चादर के मामले के बारे में तो और लोगों को भी बहुत सा पता है। खाली घर के बारे में बोली कि इनको घर खाली करवाना चाहते थे। देखिए, अगर हम सोचें देखें, और ये भी है, अगर उनको घर ही चाहिए होता तो नीचे भी तो खाली पड़ा हुआ था ना। बच्चे की शादी के लिए अगर खाली होता चाहिए होता तो नीचे भी खाली पड़ा हुआ था। क्या वो ये कहते हैं उनके बच्चे की शादी इसलिए खाली करवाना नहीं, उनके बच्चे की अभी कोई शादी नहीं है। नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही उन लोगों ने मुझसे जिक्र किया। अभी मुझे चंद दिन हुए थे, कोई भी किसी से अपनी ऐसी अभी आपको किस ने अप्रोच किया? कोई एनजीओ, कोई तंजीम, पुलिस का आपके साथ क्या कोऑपरेशन है, क्या तमाम मामला? देखिए, पुलिस के साथ मेरे इतने दिन के जो कोशिश के बाद उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज की। दर्ज करने के बाद देखें 13-14 से लेकर 19 तारीख तक जो है उसने बेल ली, 19 तारीख को। तो ये बीच में कितने दिन थे। सही, उसने रोमान ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज़ की ऑफ़र की कि भाई अब ये वीडियो आपने मेरी वायरल कर दी है, या धमकाया, थ्रेट दिया कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? नहीं, मुझसे किसी ने कोई भी बात नहीं की। बहरहाल मैं संडे के दिन दोपहर के टाइम जैसे घर से बाहर निकली थी तो कुछ लोग बाइक पे थे और मुझे धमका रहे थे कि आप अपना केस वापस लें वरना हम आपको मार देंगे। आपने ये बताया थाने में जाकर? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं देखा। थाने में मैं क्या बताऊं, मेरी एफआईआर दर्ज होने के बाद ही कोई एक्शन नहीं लिया गया। सही। अच्छा, ये आपने जब नौमान का नंबर उनसे लिया जिनके घर आप काम करती थी, तो फिर आपने कॉल की नौमान को? मुझे पुलिस वालों को देना था, इसलिए हम लोगों ने नंबर लिया, क्योंकि पुलिस वाले तो हर चीज़ बोलते लेकर आए, लेकिन उनके पास थाने में हर चीज़ मौजूद होने के बाद बोले हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। 19 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बाजी हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। अभी नौमान का है? नहीं मालूम। अभी तो उसकी बेल भी हो गई होगी, अब अपने घर आ गया? नहीं मालूम। आपने जो एफआईआर के अंदर आज कराया वो सिर्फ नौमान के खिलाफ ही कराया या उसकी वाइफ के खिलाफ भी कराया? देखिए, होना तो दोनों के खिलाफ था, लेकिन एक औरत जो है एक औरत को सब करती है। मैंने एक औरत होने के नाते मैंने बोला नहीं, औरत को बीच में मत घसीटे। तो सारी औरत मैंने देखा वीडियो में वो रोक भी रही थी उसको, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। इतना क्या जुनून सवार था? देखिए, वो तो उस आदमी से पूछा जाएगा कि क्यों इतना जुनून सवार था। सही नाज़रीन, आपने सुना यास्मीन ने क्या बताया? क्योंकि मैंने तो इस मर्द को फर्स्ट टाइम देखा, मुझे उसकी शक्ल वैसे भी याद नहीं थी। जब पुलिस वाले मुझे बोले थे कि हम लोग जब कार्रवाई करेंगे आप उनकी कोई पिक्चर लाएं बेबी, हम तो उसको जानते नहीं है, मतलब वो सब ऐसे ही बोल रहे थे। उनके पास गोबल थाने के अंदर उसकी जो है उसने मकान लिया है, उस मकान का जो किरायानामा बनता है उसके ऊपर उसकी पिक्चर भी है, नंबर भी है, सब कुछ ही है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी मुझे घुमा रहे थे। SHO की मेहरबानी है जिसने मेरी जो है ये एफआईआर दर्ज करवाई। और उसके बाद जो है एक दिन हुआ तो उसके बाद जो है अजमेर नगरी थाने से एक जो है IO आए थे, जिन्होंने मेरी जो एफआईआर देखने के बाद एक लेटर और बनाया, उसके ऊपर कुछ लिखा, लिखने के बाद मेरी बातें लिखी और फिर उसके ऊपर मेरा अंगूठा भी लगवाया और वो जो है अजमेर नगरी थाने में लेकर गए और मेरा केस कि हम हैंडल करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नाज़रीन, आपने सुना यास्मीन ने क्या बताया? वो जिस घर में काम करती थी मुख्तार के घर पे, वहाँ पर बेसिकली वो जो है वो गैलरी में कपड़े फैला रही थी धोकर, और उनको दूसरे काम पर भी जाना था। तो ऊपर से उन्होंने आवाज़ लगाई जो खाद नौमान की बीवी हैं कि चादर नीचे से ला दो, लेकिन उन्होंने कहा
कि मुझे देर हो रही है बाजी, मैं नहीं ला रही, तो वो खुद उतर के नीचे गई चादर लेने। जब वो चादर लेकर आने लगी तो दरवाज़ा बंद हो चुका था, तो इन्होंने फिर आवाज़ दी कि मुझे चाबी दे दो ताकि मैं गेट खोल कर आ जाऊँ। तो इन्होंने अपनी जिधर ये काम करती थी उनसे चाबी लेकर नीचे फेंकी। जब नीचे फेंकी तो वो जब चाबी से दरवाज़ा खोलकर ऊपर आई तो इनसे लड़ने लगी कि तुमने मेरे मुँह पे चाबी मारी है। एक तो मदद की उन्होंने कि चाबी फेंकी, वरना वो नीचे ही खड़ी रहती। दूसरा वो उन पे चढ़ने लगी। इन्होंने कहा कि नहीं जी, आपने झुककर उठाई थी चाबी। तो इस बात पे फिर उन्होंने गालियाँ दी। नहीं जाहिल और ना जाने क्या क्या इनको कहा। तो इन्होंने कहा कि मैं भी आपको यही गालियाँ दूँ। तो इस बात पे बात बढ़ गई और अगले दिन उन्होंने प्रॉपर जो अपने शौहर को पता नहीं क्या कहा, वो कॉल यास्मीन की कि जब वो काम करके जाने लगी तो जो बुरखा वरखा पहन के जब सामान लेकर नीचे उतरी तो उन्होंने ऊपर से वो ताक में थे और आकर फिर इनसे कहा कि तुमने मेरी बीवी से बदतमीज़ी कैसे की, जवाब कैसे दिया, मना कैसे किया। इस बात पर उन्होंने मारना शुरू कर दिया और वो मारने की वीडियो आप सब ने देखी है कि किस तरीके से इन पे तशद्दुद किया जा रहा है। इवन कितनी सीढ़ियाँ नीचे जो है वो ना सिर्फ इनको फेंका बल्कि वो ख़ुद भी उनके ऊपर जाकर गिरे और फिर ये बता रही हैं कि मेरे सीने पे इतनी ज़्यादा लातें मारी, इनका सर यहाँ से फट गया और इनको चोटें आई। कहाँ कहाँ आपको चोटें आई? मुझे यहाँ पर चोट लगी सर पे और इसी के साथ मुझे यहाँ पे ये चोट लगी जो अभी तक बहुत दर्द है। और ये हाथ मेरा जो 1-2 किलो जितना वज़न भी नहीं उठा पा रहा और मेरे ये पीछे रीढ़ की हड्डी पर चोटें लगी जिसके मैं आज एक्सरे करवाना चाह रही हूँ और मैं एक्सरे करवा कर लाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है ना वो भी आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं आप चाहती क्या? मैं चाहती हूँ कि जो है ना इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और अगर ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे और इस तरह की चीज़ें करना चाहे, क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि हम जिन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं बाद में उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऐसा आपके माइंड में है कि वो अगर आपको कुछ पैसों की ऑफ़र करता है या कुछ ऐसी ऑफ़र करता है तो फिर आप बोलेंगे हाँ ठीक है मैं केस वापस लेती हूँ? देखिए अभी तो ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं है। ऐसा अगर होता तो मैं उस पर FIR नहीं करती। FIR कर चुकी, मैं चाहती हूँ कि उसको जो है ना कानून सज़ा दे। कानून इस हवाले से क्या कहते हैं नाज़रीन ये भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मारवी अवान मौजूद हैं। मारवी अवान का इस हवाले से क्या कहना है? मारवी, आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें एक मर्द जो है वो एक खातून पर तशद्दुद करता दिखाई दिया और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे जा फेंका और ख़ुद भी उसके ऊपर गिर गया। और उस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि खातून भी उनके साथ मौजूद थी और वो भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके सामने ये जुल्म हो रहा था। बाद में उनका एक वीडियो बयान भी आया। इस पूरे वाक़े पर आपका क्या कहना है? जी सना, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। सब लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और जिस खातून के साथ इस तरह जुल्म और तशद्दुद और उसको मारा पीटा जा रहा है, यकीनन उसकी ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और हमेशा रहेगी, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग और चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप एक ट्रॉमा के अंदर होते हो। पूरे मुल्क ने इस वीडियो को देखा है और इस वक्त हम देखते हैं कि आगे इस केस को कैसे लेकर जाया जाता है और सज़ाएं ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह हम देख रहे हैं लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है और ख़ुसूसन मर्द औरतों के ऊपर हाथ चलाना, मारपीट करना, वायलेंस करना बहुत ज़्यादा आम होता चला जा रहा है। और ख़वातीन हम उनकी एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस तरह के वाक़यात इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त कर देते हैं हम सबको भी। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को सेल्फ़ डिफेंस ट्रेनिंग ज़रूर सिखानी चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज़ में, ताकि वो अपना डिफेंस करना जाने। जब इस तरह की सिचुएशन आए, कोई भी उनके ऊपर अटैक करे, तो ख़वातीन अपने हाथ पाँव उनको पता हो कि किस तरीके से चलाने हैं, उनको पता हो, क्योंकि हमेशा से हम ये देख रहे हैं कि घरों में ये कहा जाता है कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं, वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं और जब इस तरह उनके ऊपर अटैक होते हैं तो वो अपना डिफेंस प्रॉपर नहीं कर पाती हैं। बल्कि एक औरत साथ में जो उस मर्द को रोक रही थी वो भी इतनी इस तरीके से नहीं टेक्निक्स जानती थी कि वो उसको रोक सके। सो दिस इज़ हाउ दो ख़वातीन के ऊपर एक मर्द इतने बुरे तरीके से हावी था। दैट मीन्स कि हमारी सोसाइटी लैकिंग कर रही है। औरतों को अगर कमज़ोर कहा जाता है तो उनको तसव्वुर किया जाता है, तो उनको बनाया भी जा रहा है जहनी तौर पे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही हैं, वो एतमाद नहीं दिया जा रहा है कि वो अपना डिफेंस कर सकती हैं। इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात और औरतों के ऊपर अपनी ताकत का ज़ोर आजमाना, इसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। इन चीज़ों को फौरी तौर पे रुकना चाहिए और ये जब ही रुकेंगी जब कानून बेहतर तरीके से अमल दरामद किया जाएगा और इस तरह के जितने भी केसेस हैं इसमें प्रॉपर लोगों को सज़ाएं मिलेंगी। वायलेंस करने वाले लोग जब सज़ाएं उनको मिलेंगी तभी उनको समझ आएगा कि वो औरतों के ऊपर इस तरह जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद नहीं कर सकते हैं।
नाज़रीन, मेरे साथ यास्मीन का बेटा भी मौजूद है, इससे कुछ बात करते हैं। कितने बहन भाई हो आप? 3 बहन भाई हैं, मेरे से बड़ी एक बहन है और मैं बीच वाला हूँ और मेरे से एक छोटा भाई। सही, आप तीनों पढ़ते हो? जी जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में हूँ, बड़ी वाली बहन 10th में और छोटा वाली बहन 5th में। अम्मी कितने अरसे से काम कर रही हैं? मम्मा 11 साल से काम कर रही सही, पहले कभी इस तरह का कोई वाक़या हुआ? है। आज तक ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ। सही, आप उस दिन कोचिंग में थे, अम्मी आपके पास आई ज़ख्मी हालत में, क्या बताया उन्होंने? मम्मा तो पहले बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो भी बहुत उस टाइम उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिर मैंने बहुत मुश्किलों से पूछा क्योंकि आज तक मम्मा के साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो इधर आँख के इधर भी एक निशान था लंबा सा चोट। तो मैंने उनसे पूछा, बहुत मरतबा पूछा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर मैं उनको लेके गया था थाने में। सही, आपको गुस्सा आया सुन करके ये क्या किया है, क्या दिल चाह रहा था उस वक्त? उस वक्त तो दिल चाह रहा था जो बंदे को बस जान से मार दिया जाए और कुछ भी नहीं, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। सही बात। अच्छा, आपकी अम्मी ने कभी नहीं सोचा कि आप लोगों से काम करवाएं, आपको पढ़ा रही हैं वो? जी जी, हमें पढ़ा रही हैं, बोलते हैं उस पढ़ लिख के बड़े आदमी बनना क्योंकि ना कल को मेरे जैसी तुम्हारी हालत ना हो। सही है। आपके अब्बू क्या करते हैं? अब वो ऑटो ड्राइवर है। सही है। नाज़रीन, ये देखें, ये एक मेहनत कश घराना है जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। माँ भी काम करती है, बाप भी काम करता है और ये तीनों बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। बेटी भी पढ़ी। उम्मी तौर पे मैंने देखा है जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं उनकी कोशिश होती है उनके बच्चों को भी काम पे लगा दिया जाए ताकि हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। लेकिन इस चीज़ में मैं इस औरत को सलाम पेश करती हूँ, सैल्यूट पेश करती हूँ कि वो ख़ुद मेहनत कर रही है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और बेटा बेटी की तफरीक नहीं है, बेटा भी पढ़ रहा है और बेटी भी पढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें औरत का इस्तेसाल किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, चाहे वजह कोई भी हो, तो इस तरीके से जो है ना डीमोटिवेशन होती है। आप पता नहीं वो किस ट्रामा में होंगी, क्या सोचती होंगी, घर से बाहर निकलते हुए कितना खौफ आता होगा क्योंकि अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया। और कोई भी अगर मुलाजमा काम पे नहीं आ रही होती तो कोई भी इतने अरसे तक उस नहीं रखता। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? जो नौमान है उसने अपनी बेल करा ली है, कौन सी जो है वो दिफात का इंदराज किया गया है, क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, वो तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, हम थाने आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे अपने पुलिस स्टेशन गबूल टाउन इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ के SHO इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जब उनके पास केस आया था, किस तरह से उन्होंने तफ्तीश की थी, क्या तमाम मामला थे, कैसे FIR का इंदराज किया, उस खातून को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइए तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SHO राव खालिद साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा राव खालिद साहब, ये मुझे बताइएगा, ये मामला आपके इल्म में कब आया? दो दिन आया था। तो खातून खुद आई थी यहाँ? जी जी। क्या कह रही थी? बोली थी मुझे मारा है, ठीक ठाक मारा है और रो रही थी। सही है। तो जब वो आपके पास आई, उन्होंने बताया मारा है, तो आपने कोई एप्लीकेशन लिख के नहीं, FIR कर दी थी। फिर FIR के फौरी बाद आप गए उस जगह पे जहाँ पे ये रहता है? मैं गया हूँ DSP पी के। फिर क्या हुआ? फिर ये फैमिली है ना, वो दूसरी वाली है, वो नहीं है थे। उनके रिश्तेदारों का मालूम किया कहाँ रहते हैं, क्या है? हमने हर चीज़ चेक की, समझे। फिर कोर्ट में देखा, मैंने कहा ये बंदे को कोर्ट आएगा, समझे। फिर नहीं आया, फिर रोज कर रहे थे। फिर दूसरे दिन बेल हो गया है। अभी तक वो थाने वैसे नहीं आया, बेल के बाद भी नहीं आया बताने? तो आई हो ना, वो वहाँ जाते हैं। मुझे बताइए कि वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने एक्शन लिया था या वीडियो वायरल होने से पहले? नहीं, पहले हाँ वो थी FIR पहले ये थे, ये मारा था ना, समझे। फिर देखा तो है तो वीडियो है, हर चीज़ मारे हैं, समझे। फिर है ना FIR कर दी थी 504 और 354 और 337A। बिल्कुल। तो इनके मुताबिक क्या सजाएं होती हैं? ये कम से कम 4 साल या 5 साल। सही है। तो ये तमाम दफात बेलेबल हैं जो नहीं, बेल हो गई है, वो घूम रहा है? नहीं, वो हो गई है। कोर्ट का मामलात होते हैं, कोर्ट का। अच्छा, इसमें जो है वो सिर्फ जिस शख्स ने मारा है उसको नॉमिनेट किया गया है, जबकि उसकी जो खातून थी बेसिकली उकसाया तो उन्होंने ही था ना? नहीं, मुझे नहीं पता, समझे। वो बंदा था, इसकी मारे थे, ठीक है, और इसकी वाइफ थी, समझे। तो वो बोली थी, आवाज़ आ रही थी कि है ना, छोड़ दो। ये भी बताया जा रहा है जो उस शख्स की तरफ से वीडियो बयान आया कि जी मुझसे मकान खाली करवाने के लिए तमाम ड्रामा रचाया गया और मेरे बेटे का मुंह पकड़ के वो मासी दबा रही थी, तो मैंने उसे डांटा इस बात पे, उन्होंने वीडियो भी बनाई। इसमें कितनी सच्चाई है, आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा? घर है ना, घर ये बंद हो गया था, कोई बंदा नहीं था। नाज़रीन, हमारे साथ ASI ताज अहमद मौजूद हैं और उस वक्त वो ड्यूटी पे मौजूद थे जब वो खातून यास्मीन इनके पास आई थी।
क्या हुआ था जब वो आई थी, उनकी हालत कैसी थी? उसके चेहरे पर चोट थी, तो मैंने उसका जो लेडीज हमारे पास होती है लेडीज कांस्टेबल, उसके जरिए से उसका मुलाजा करवाया और उसको मैंने एफआईआर कर दी और एमएल की। कुछ आपने पूछा उनसे जो उन्होंने बताई तमाम चीज़ें, क्या क्या पूछा आपने उनसे? मैंने उससे हालात वाक़यात पूछे, उसने बताया ऐसे ऐसे है कि वो मेरे को उसने एक दिन पहले उसकी बीवी के साथ मेरी तलाक कलामी हुई थी। उसी बात के ऊपर मैं घर से अपने काम काज मामूल के मुताबिक करके अपने घर वापस जाने के लिए सीढ़ियों पे आई, तो उसने मेरे को बाहर से आते हुए मेरे को पकड़ लिया और मारा पीटा और सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। अच्छा, तो ये जो एफआईआर का इंदराज हुआ था वो उसी दिन आपके पास आई थी या जब ये वीडियो वायरल हो गई थी उसके बाद एफआईआर कटी थी? एफआईआर उसने जो मुझे को हालात बताए, मैंने एफआईआर करी। इस एफआईआर पे 3 दफात का इंदराज हुआ है जी। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कौन कौन सी और उसके मुताबिक क्या क्या? एक तो औरत को उसने मारपीट की, दूसरा गाली गलौज दी, तीसरा औरत को जो मारपीट की जाती है उसमें उसकी इफ़्फ़त में खलल आती है, वो दफात में। सही है। और इसके मुताबिक सज़ाएं क्या होती हैं? इसके सज़ाएं अदालत की कोर्ट जानती है, सज़ाएं तो है नहीं इसके ऊपर। सही है। तो फिर वो कैसी सज़ाएं कि वो बेल पर जो है वो घूम रहा है? नहीं, बेल हो जाना कोर्ट का मामला है, लेकिन सज़ा तो उसको होगी, केस चलेगा अदालत में। अच्छा, इस तरह के वाक़यात यहाँ पे अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं? नहीं, कभी कभी होते हैं ऐसे वाक़यात, होते हैं। सही है। डोमेस्टिक वायलेंस के जिसमें घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद किया है या किसी खातून पे तशद्दुद किया है, उसके ऊपर हम बर वक्त कार्रवाई करते हैं। सही है। और आपके मुताबिक बर वक्त कार्रवाई क्या है? क्या फौरी तौर पे उन्हें कोई लेडी पुलिस दी गई थी जिसके साथ वो जो है वो गई हों, एमएलओ वगैरह उन्होंने करवाया हो? नहीं, लेडीज़ पुलिस के लिए हम सिर्फ मुलाहिदा लेडीज़ पुलिस हमारी करते हैं, उसके बाद एमएलओ हम देते हैं। वहाँ अस्पताल में लेडीज़ एमएलओ होती है क्योंकि वहाँ पे वो मुआयना करते हैं। सही है। जो ख़वातीन पे अक्सर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाती, वो थाने कचहरी जाने से डरती हैं, सोचती हैं पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। तो अगर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती कहीं हो रही है और वो थाने कचहरी आने से डर रही हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको थाने पे आना चाहिए और हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। जो लीगल कार्रवाई बनती है उनका हक है, उनको आना चाहिए और हम कार्रवाई करते हैं बर वक्त। जब एफआईआर का इंदराज हुआ उसके बाद फौरी तौर पर नौमान को तलाशने की कोशिश की गई? जी, मैं वहाँ पे मकान पर गया, लेकिन वो पहले से ही फरार हो गया। और उसके बाद से अभी तक जो है नुमान यहाँ थाने वगैरह नहीं आया, क्योंकि अगले दिन तो उन मियाँ बीवी ने एक वीडियो वगैरह बना दी थी ना? जी, वीडियो खैर मैंने देखी नहीं, सुना है कि वीडियो भी बनाई उन्होंने, लेकिन यहाँ इस मकान से उसी रोज से फरार हो गए। सही। अच्छा, एक उसका उस वीडियो में ये भी दावा था कि ये मकान हमसे खाली कराने के लिए पूरा ड्रामा रचाया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये किराएदार है, वो तो मालिक मकान खाली करेगा, इस औरत का तो कोई बात नहीं है, तो मासी घरों में काम करती है। सही है। अभी तक मालिक मकान से रब्ता किया आपने, जिसका ये मकान था जिसकी वजह से ये सारे मसले चल रहे हैं, उससे रब्ता किया गया? वैसे तो ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, लेकिन फिर भी मैंने रब्ता किया मालिक मकान से। उसने बोला लेडीज के साथ ज्यादती हुई, उसने गलत मारा है। नाज़रीन, हमने तहकीक में ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश की, तमाम मामला क्या था, तमाम माजरा क्या था, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की। नौमान जिसने यास्मीन पर तशद्दुद किया था उसको मेरी टीम ने बारहा रब्ता किया ताकि हम सुन सकें, जान सकें, मालूम कर सकें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, उसकी बीवी ने उसे क्यों इश्तियाल दिलाया था। और वो जो ये बातें कर रहा था, जो बेमायनी बातें थी कि मेरे बेटे का गला दबाने की कोशिश की, मुंह पे हाथ रख दिया, मेरे बेटे को मारती थी, ये तमाम चीज़ें हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उसने हमसे रब्ता जो है वो उसने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पूरी कहानी आपके सामने है कि किस तरीके से जो है वो यास्मीन पर तशद्दुद किया गया और उस मेहनत कश औरत ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, थाने कचहरियों के चक्कर भी लगाए। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो क्या आपको लगता है, अगर वो वीडियो बनती नहीं तो क्या लोग उसकी बात पर यकीन करते? क्या वो इंसाफ के लिए जिस तरीके से अभी दरबदर हो रही है, क्या वो इसके लिए कोशिशें कर पाती? डोमेस्टिक वायलेंस हमारा सबसे बड़ा मसला है, चाहे वो घर हो चाहे घर से बाहर। शायद मर्द के अंदर पता नहीं कौन सी अना होती है, पता नहीं क्या चीज़, किस चीज़ को तस्कीन मिलती है जो वो अपने से कमज़ोर, सिन पे नाजुक पर हाथ उठाता है। यही बात प्यार से, समझदारी से और तरीके से भी की जा सकती थी, और अगर उन्हें किसी की बात बुरी लगी थी या कुछ गलत भी हुआ था तो उसको भी तरीके से सुलझाया जा सकता था अगर सुलझाने की कोशिश की जाती। लेकिन इस मामले को दूसरा रुख देने के बाद उनका सामने ना आना इस बात को ज़ाहिर करता है कि यास्मीन
जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका क्या कहना था, यास्मीन का क्या कहना था और यास्मीन के बच्चों का इस हवाले से क्या कहना था, हमने तहकीक में वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब आप ख़ुद फैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत है। नाज़रीन, ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि तहकीक में ये जो समाजी मसले हैं, ये जो क्राइम की स्टोरीज़ हैं, इनको अच्छे तरीके से उजागर करें और आपके सामने लाएं। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। तब तक के लिए सना फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।